ठाकुर योगेंद्र सिंह ये शख्स इस कदर बेशरम है कि इसने अपने पूरे समाज और पूरी बिरादरी, जो राजपूत बिरादरी होती है, उस पर ये समझ लीजिए ये शख्स कलंक है। इसने हाल ही में इकरा हसन के खिलाफ किस तरह की टिप्पणी की है और किस तरह का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। हालांकि जब इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया और इसको बाकायदा बुरी भली सुनाई गई, तो इसने वो वीडियो रिमूव कर दी और वो जो इसने इकरा हसन के खिलाफ पोस्ट डाली थी उसको भी इसने डिलीट मार दिया। और अब इसने अपना फ़ोन नंबर भी स्विच ऑफ कर रखा है। लेकिन कुछ सोशल मीडिया कर्मचारी इसको तलाश करते हुए इसके स्थान पर पहुंचे। उस मौके पर इसने फिर भी किस कदर बेबाकी के साथ और जुर्अत के साथ और कितनी भद्दलाई के साथ इसने बाकायदा अपने इस पूरे गाले कारनामे की और गंदी सोच की इसने फिर से क्या की है, उसको उजागर करने की कोशिश की है और कहा कि मैं अपने बयान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूं। ये वही शख्स है जो अपने आप को राजपूत कहता है। नाज़रीन, हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, जैसे इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आई, न सिर्फ मुसलमान समाज बल्कि हिंदू समाज और ख़ास तौर पर राजपूत समाज के जिस बिरादरी का और जिस खानदान का ये नाम ले रहा है, उस बिरादरी के और समाज के लोग खुद इस योगेश के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों ने इसके ताल्लुक से अपने नजरियों को बयान किया है। आप पहले इस 1 मिनट की वीडियो को जरूर देख लीजिए। बेटी के बारे में जिस माँ ने दूध पिलाया होगा ये उसे भी गाली दिलवा। वो इधर मिल जाना तो सबसे पहले जूते में मारूंगा। वो जो है अपनी बहन का रिश्ता नाई दसन का कर दे। अगर वो राजपूत का खून होता, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो आदमी फेमस बनना चाहता है। ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। राजपूत ऐसी घटिया हरकत थोड़ी करें। वो अपने आप को राजपूत कहलाता है, राजपूत कहलाने के लायक नहीं है। राजपूतों की गाथाएं बहुत सारी हैं। नाजरीन, आपने इसकी वीडियो देख ही ली होगी और किस तरह से लोग इसके ताल्लुक से इसका नजरिया बयान कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर लोग कह रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों या गैर मुस्लिम समाज के हों, सब लोग कह रहे हैं कि हमें लगता है कि इसके खून ही में मिलावट है, यानी इसका नस्ब ही महफूज नहीं है। ये जो ज़बान और जो भाषा इस्तेमाल कर रहा है एक राजपूत की ज़बान नहीं हो सकती, इसलिए कि राजपूत एक ऐसी खुददार कौम है हमारे मुल्क के अंदर, वो किसी की बहन बेटी के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और यही वजह थी कि राजपूत समाज के बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन, बहुत सारी तंजीम और बहुत सारे खानदान इकरा हसन के फेवर में खड़े हो गए और बाकायदा इस योगेश सिंह को सुनाना शुरू कर दी। और इससे प्रूफ मांगा जा रहा है कि भाई अगर तू राजपूत है तो अपने राजपूत होने का कोई सबूत तो दे। तो राजपूत खानदान के और राजपूत बिरादरी के बेशुमार लोग इकरा हसन के पक्ष में आ गए हैं और इस योगेश राजपूत को सुना रहे हैं खरी खोटी और कह रहे हैं कि इसके खून में मिलावट है या ये राजपूत है ही नहीं। इसलिए कि राजपूत तो बड़े खुददार होते हैं, वो तो दूसरों की बहन बेटियों की बड़ी इज्जतें करते हैं। राजपूत खानदान के लोगों की एक खास बात यह भी है, जब वो किसी को जबान देते हैं तो अपनी जबान का बड़ा पासो लिहाज रखते हैं। लिहाजा हमारे मुल्क के अंदर राजपूत की जो तारीख है वो बहुत पुरानी है और उनकी जो मामलात हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। यही वजह है कि राजपूत ख़ानदान की खुददारी को लोग आज तक भी सलाम करते हैं और राजपूत के लोगों के लिए बहुत अच्छी, यानी एक रिस्पेक्टली और एक इज्जत के तौर पर लोग उनको देखते हैं, इसलिए कि वो किसी की बहन बेटी के खिलाफ इस तरह की बातें और टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी ज़बान और भाषा से इस तरह का बकवासबाजी करता है या किसी की बहन बेटी को इस तरह का प्रपोजल रखता है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ राजपूत ही खड़ा होता है ऐसे मौके पर और ऐसे शख्स का बिल्कुल बेनकाब कर देता है और कहता है कि ऐसे लोगों का राजपूत घराने से या राजपूत बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि एक सच्चे और अच्छे राजपूत की ये अलामत और पहचान हरगिज नहीं हो सकती। आज की वीडियो में हमने सर्वे किया और सर्वे के नतीजे में यही बात हमारे सामने आई है कि राजपूत बिरादरी भी इसकी इस टिप्पणी से नाखुश है और इकरा हसन के फेवर में और इसकी हिमायत में आई है। बहरहाल इस पूरी वीडियो और पूरी जानकारी से आप कहाँ तक सहमत हैं और इस योगेश के बारे में आप क्या राय है? और इकरा हसन ने अभी तक हालांकि इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है, जबकि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस भी इसकी तलाश में है, यहाँ तक भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और बाकायदा इसकी जो बिरादरी पूरी राजपूत समाज है उसने इसका बाइकआउट और बहिष्कार कर दिया है, लेकिन अभी तक ये शख्स अपनी हरदर्मी और जिद पर अड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे शख्स का क्या इलाज है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाएं। अभी हमारी बहन इकरा हसन ने इसके ताल्लुक से कोई भी जवाब नहीं दिया, शायद इसलिए न दिया होगा कि कुत्तों को जब भौंकते हैं तो उनके जवाब में भौंका नहीं जाता है, शायद उनके लिए
चुप्पी ही सबसे बेहतर है, इसलिए कि उनकी हिमायत और उनके सपोर्ट में न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू समाज और खासतौर पर राजपूत समाज के लोग भी खड़े हो गए हैं। इस वजह से इकरा हसन ने बोलना मुनासिब नहीं समझा है और अब पुलिस भी इस पर कार्रवाई इंशाल्लाह जरूर करेगी। बहरहाल अगर आप इस शख्स पर कार्रवाई चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस शख्स के खिलाफ बहुत जल्द एक्शन लिया जा सके और आइंदा हमारे मुल्क की लोकप्रिय सांसद, चाहे ये इकरा हसन हो चाहे और कोई हो, हमारी गैर मुस्लिम बहन भी इज्जतों के हकदार हैं। सबको इज्जत और रिस्पेक्टली देखना चाहिए और उनके हक में बोलना चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसी हमाकत और बेवकूफ़ी करता है तो ऐसे शख्स के खिलाफ फिर कड़ा एक्शन और फैसला लेना पड़ेगा। इस वजह से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।